नमस्कार मित्रों, आज मैं वही पुराना अध्याय स्त्री लक्षण जो दिया है स्कंद पुराण के अंतर्गत उसको मैं लेने वाला हूँ। तो इसमें स्त्रियों को दूर से देख करके और उसके दोष गुण सभी पहचानने की विधि दी गई है। आपको ना हाथ देखने की आवश्यकता पड़ेगी ना कुछ, बस दूर से ही देख करके उसका अंदाज़ा लग जाएगा कि उसके क्या लक्षण हैं। तो उसमें जो स्कंद पुराण में वर्णित है मैं उनको उसी को चला रहा हूँ। तो इसमें कल एक हो गया था, मैंने कह दिया था, जिसमें मार्जरा पिंगला नारी विष कन्येति कीर्तिता है, जिसमें बिल्ली जैसे आँखों वाली, पीले आँखों वाली, इसका वर्णन हो चुका है। अब इसमें मैं अन्य विषयों को लेना चाहूँगा। पादे प्रदेशनी यस्याम अंगुष्ठ समतिक्रमेत, माने पैरों की उंगली पर ध्यान देना है। ये बहुत ही अच्छा विषय दिया गया। ये पहचानना बड़ा आसान है और बड़े आसानी से देख सकते हैं। जो इसमें कहा गया है कि जिस स्त्री के पैर की उंगली अंगूठे के बिल्कुल पास वाली उंगली हो और वह अगर जो अंगूठे से बड़ी है तो वह कभी भी न सा भर्तृ गृहे तिष्ठेत स्वच्छंदा कामचारिणी, ना तो सा वह स्त्री भर्तृ गृहे तिष्ठेत, वह पति के घर में नहीं रहती है। स्वच्छंद आचरण करने वाली होती। कामचारिणी का मतलब होता है, कामचारिणी का तात्पर्य होता है इच्छानुसार विचरण करना। जहाँ कामना हुई वहाँ चल दी, ना किसी से पूछना ना बताना। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। और इसमें एक बात और बताया गया है कि अगर जो उसका कुछ अंग बड़े हों जो दूर से दिख जाते हैं, जैसे कि उदर ज़्यादा लंबा हो, उदरे स्वसुरम हंति, यदि लंबा उदर ज़्यादा हो गया हो तो स्वसुरम माने अपने ससुर का नाश करती है। ललाटे हंति देवरम, एक मेरे सामने उदाहरण है। ललाटे का मतलब पहले अर्थ कर दें। ललाट का मतलब माथा जो होता है, जहाँ पर ये इसका वो बिंदी जैसे वो बेंदा जैसा रखा दिख रहा है बालों के नीचे, अगर जो ये कुछ बड़ा हो, किसी का ज़्यादा ऊपर बालों की तरफ चढ़ जाता है, तो उसमें क्या होता है, ललाटे हंति देवरम, ऐसी स्त्री देवर का नाश करती है। पुरुष का यदि बड़ा होता है तो उसमें क्या होता है कि वह पुरुष बुद्धिमान होता है, लेकिन स्त्री का यदि बड़ा हो गया तो जैसे ही ब्याह होके आया तुरंत ही वह देवर का नाश करती है। ऐसा मैंने उदाहरण देखा। एक स्त्री थी जिसका माथा बड़ा था, तो उस लड़के ने फ़ोटो में हमें दिखाया, मित्र था अपना, क्योंकि देखो इससे ब्याह हो रहा। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन मैंने एक बात कह दी थी कि ब्याह हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने भाइयों से कह देना बहुत सावधानी से चलें। तो उन लोगों ने हमारी सुनी नहीं। ठीक है, पता लगा कि ब्याह के एक दिन बाद लड़के का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वह तुरंत ही, मतलब 1-2 मिनट भी नहीं जी पाया और उस लड़के की मृत्यु हो गई। और बहुत सज्जन व्यक्ति था, अपना मित्र था, वो भी बहुत सज्जन व्यक्ति था, और वो क्षण भर में चला गया। इतना बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ। तो ऐसा मैंने स्वयं देखा है। तो ललाटे हंति देवरम, उस स्त्री का माथा लंबा फोटो में ही दिखाई पड़ रहा था। मैंने होशियार किया था, नहीं माने तो ठीक है, जाने दो, हमें क्या मतलब है। स्फिजौपति लंब माने, अगर जो स्फिज कहते हैं पेंडू जो होते हैं, पिंडली, तो ना जानते हो तो किसी से पूछ लेना। तो ये अगर जो पिंडली यदि लंब माने लंबी ज़्यादा हो जाए तो पतिम हंति, वह पति को नाश करती है, पति का नाश करती है। धनम कुर्मोदरी हरेत, और कछुए जैसा पेट वाली हो, माने बीच में खूब उठ गया, एकदम गोलाई हो, कछुए जैसे पेट वाली हो, तो वह धन का नाश कर देती है। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है।
तो आगे क्या है, आगे एक आप लोगों ने देखा होगा कि एक बालों के कुछ रोवे का कुछ वो शंख जैसा बन जाता है गोल गोल, तो ये भी किसी के होते हैं। तो कभी कभी देह में बने होते हैं, रोए के बने होते हैं, तो उससे भी अंदाज़ा बहुत सा लगाया जाता है। पृष्ठा वर्ता पति महंती, यदि पीठ में वर्ता माने वही चक्र जैसा कुछ बना हो तो वह पति का नाश कर देती है। और नाभ्यावर्ता पतिव्रता, और नाभि में अगर जो रोए की आवृत्ति वही बनी हो, वही चक्र जैसा बनाओ तो वह पतिव्रता होती है। कटी कमर में कट्यावर्ता तो स्वच्छंदा, कमर में यदि वह बना हो तो स्वच्छंद होती है, वह किसी के कहे कब्जे की नहीं होती, किसी भी पति के साथ वो नहीं रहेगी और वो अकेले ही जिंदगी काटेगी। स्कंधावर्ता अर्थ भागनी, स्कंध माने कंधे पर यदि वही बना हो तो अर्थ भागनी, वह धन का बहुत ज़्यादा भोग करती है। और इस प्रकार से अब और आगे भी बताया गया है कि अगर जो सुंदर स्वर हो, ससुरा सुवेशाचा मृदंगी चारुभाषिणी माने सुंदर से बोलने वाली हो, वाणी मधुर हो, स्वर मधुर हो और सुंदर वेश हो, ऐसी स्त्री प्रशस्ता सुगति कन्या, ऐसी वह प्रशस्त माने प्रशंसनीय होती है, जिसकी चाल सुगति माने सुंदर चाल चलने वाली हो कन्या, वह बहुत अच्छी होती है। और ऐसी हो जो दृग्मानस प्रिया, जो देखने से मन को प्रसन्न कर दे कि हाँ ये कोई स्त्री है, तो ऐसी जो होती है वो थोड़ी सी बड़ाई की पात्र होती है। तो इस प्रकार से है। मैं बहुत अच्छा इसका विषय लेने वाला हूँ, अभी थोड़ा कठिन लग रहा है, फिर और सरल हो जाएगा। बड़ा ये बहुत अच्छा ये विषय चलने वाला है, तो इस प्रकार से मैं बताना चाहूँगा। तो आगे मैं एक बात और कह दूँ कि एक कुछ हमारी आयुर्वेद वगैरह की भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी हैं। यदि आयुर्वेद भी सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे नुस्खे ऐसे हैं जो कि मैंने हज़ारों पे प्रैक्टिकल किए तब उनको डाला, तो बहुत से लोग अभी भी लाभ उठा रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर जो आप वास्तुशास्त्र सीखना चाह रहे हो, जैसे कि जन्म की कुंडली बनाई जाती है, तो जन्म की कुंडली में क्या होता है, पूरा उस व्यक्ति के जीवन का चरित्र आ जाता है कि यह किस प्रकार से रहेगा, इसका क्या आचरण होगा, क्या स्वभाव होगा। क्योंकि बच्चे ने जन्म लिया, वो तो अभी ढंग से देख भी नहीं पा रहा है, तो उसका आचरण स्वभाव क्या जाने, लेकिन कुंडली बनाने से पता लग जाता है यह अच्छा होगा, दरिद्री होगा, धनवान होगा, विद्वान होगा कि मूर्ख होगा कि पागल होगा, सब पता लग जाता कुंडली के अनुसार। इसी प्रकार से हम घर में रहते हैं जिसमें, तो घर की स्थिति को देख करके भी हमने किस जगह कौन सा क्या चीज़ बनाया तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। यदि अच्छी जगह बना तो उसका लाभ भी होता है, तो उससे ये भी अंदाज़ा लग जाता है। घर को देखकर कुंडली की तरह उन घर में रहने वालों के लोगों की धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, सब जानकारी मिल जाती है। तो ऐसी पूरी जानकारी के लिए ये वास्तुशास्त्र सीखना पड़ता है। जो भी जिज्ञासु हों वास्तुशास्त्र के, तो डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक दे दूंगा, तो उसमें क्या है कि वो पूरा वास्तुशास्त्र पढ़ा है, तो वो पूरा प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आप पूरा वास्तुशास्त्र सीख जाएंगे। वास्तुशास्त्र जो व्यक्ति सीख गया, तो ये जान लीजिए, मैंने अनुभव किया है कि वही व्यक्ति पहले जब दूसरे घर में रह रहा था तो महादरिद्री, उस घर में कलह, कोई किसी से बोलता नहीं है, बहुत सारी समस्याएं। लेकिन जैसे ही घर बदला और घर बदलने के बाद फिर उसका वास्तु ठीक हुआ, तो वही व्यक्ति बड़े आराम से रहने लग गए। क्यों? क्योंकि वास्तु उधर का गड़बड़ था, इधर कुछ ठीक हो गया है। तो ये भी होता है। तो वास्तु कैसा अच्छा होता है, कैसा गलत होता है, तो ये भी आप घर को भी देख करके अंदाज़ा लगा लेंगे। तो वास्तुशास्त्र बड़ा ही सरल है, और थोड़ा सा अभ्यास, यदि मात्र 1 महीने विद्यार्थी अभ्यास कर लेगा तो वास्तुशास्त्र संपूर्ण उसे आ जाएगा। और फिर छोटी छोटी बातें तो बाद में सीखता ही रहता है, फिर कुछ और भी अपने आप से अनुभव करता है तो वो भी सीख सकता है। तो यदि इन सभी विषयों को सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े हैं, उनको भी आप देख लें। तो इच्छा हो तो देख लें, अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं।
बाकी मैं इस विषय को बहुत अच्छी तरह लेने वाला हूँ। किस दिन कन्या का जन्म हुआ तो क्या स्वभाव होगा, किस नक्षत्र में कन्या का जन्म हुआ तब क्या स्वभाव होगा, इस प्रकार से मैं सारी बातों को लेने वाला हूँ और बहुत विस्तार से और बहुत लंबा चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो अच्छा होगा और मैं क्रम से एक एक करके डालता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते। तो नमस्कार, जय हिंद।